भीष्म पितामह के ऐसे सोने के तीर जो सिर्फ और सिर्फ पांडवों के मारने के लिए रखे गए थे। आखिर महाभारत युद्ध के दौरान भीष्म पितामह ने पांचों तीरों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया था। आप देख रहे हैं जैनेन्द्र कुमार चैनल। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, कौरव और पांडव आपस में लड़ रहे थे। पहले दिन पांडवों की तरफ से इंटरव्यू की रचना की गई, बदले में कौरवों ने भी अपना अर्ध चक्रव्यूह रचा। उनके सेनापति थे स्वयं भीष्म पितामह और पांडवों के सेनापति थे धृष्टद्युम्न। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भीष्म पितामह के पास 5 ऐसे स्वर्ण तीर थे जो सिर्फ और सिर्फ 5 पांडवों को मारने के लिए रखे गए थे। अब चलिए पूरी कहानी विस्तार से जानते हैं। युद्ध के 2-3 दिन लगातार 2-3 बार भीष्म पितामह जब पांडवों से लड़े तब उन्होंने उनमें से किसी भी पांडव का वध नहीं किया। इसमें दुर्योधन बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। उन्होंने अर्धरात्र में बैठक के दौरान भीष्म पितामह को कड़े स्वर में कई आलोचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि आपका राजा मैं हूँ, ऐसे में आपको हमारी तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए, हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए, 5 पांडवों की तरफ से नहीं। उन्होंने कुरुवंश के नाम पर कई अभद्र टिप्पणियों की, जिससे आहत होकर भीष्म पितामह ने उसी समय अपने 5 तीरों को अवमंत्रित किया और अचानक से वो 5 तीर स्वर्ण में तब्दील हो गए। भीष्म पितामह ने ये भी कहा कि इन 5 तीरों से मैं पांडवों का वध कर दूंगा। वही तीर दूसरी तरफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हो गया था कि 5 स्वर्ण तीर जो कि सिर्फ और सिर्फ 5 पांडवों को मारने के लिए रखे गए हैं, ये भीष्म पितामह के पास हैं और अगर ये कल चला दिए गए तो 5 पांडवों का वध निश्चित है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचा हुआ वरदान याद दिलाया जो कि उसे स्वयं दुर्योधन से प्राप्त हुआ था। जी हाँ, अब कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल दुर्योधन और गंधर्वों के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। युद्ध में दुर्योधन परास्त हो रहे थे और गंधर्व ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। वो इन्हें मारने ही वाले थे कि अचानक वहाँ अर्जुन आए। अर्जुन ने सभी गंधर्वों से युद्ध किया और सभी को परास्त कर दिया, साथ ही दुर्योधन को और उनके भाइयों को मुक्त कराया। बदले में दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि वो बदले में कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि वह किसी भी पांडव का अपने ऊपर कोई भी एहसान नहीं चाहते थे। ऐसे में अर्जुन ने कहा था कि वह सही समय आने पर अपना वरदान मांग लेंगे। फिर क्या था, कौरवों के कक्ष में अर्जुन पहुँचे। उन्होंने भीष्म पितामह और दुर्योधन को आपस में बात करते देख उसी समय दुर्योधन को अपने पुराने वरदान के बारे में याद दिलाया। दुर्योधन भी उसी समय हट कर रहे थे, लेकिन वापिस भीष्म पितामह के कहने पर नैतिकता की बातों को सुनते हुए अर्जुन ने वरदान स्वरूप 5 स्वर्ण तीर दुर्योधन से मांग लिए। फिर क्या था, दुर्योधन को वो 5 स्वर्ण तीर अर्जुन को देने पड़े, जिस वजह से अगले दिन पांडवों की मृत्यु होने से बच गई और उन 5 स्वर्ण तीरों का प्रयोग किसी भी पांडव ने नहीं किया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वह 5 स्वर्ण तीर कहाँ गए। तो दोस्तों, वह स्वयं भीष्म पितामह द्वारा अभिमंत्रित किए गए थे और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वह भीष्म पितामह ही द्वारा ही चलाए जा सकते थे। इसके अलावा कोई भी योद्धा इस्तेमाल करना चाहता तो नहीं कर पाता। ये थी भीष्म पितामह के 5 स्वर्ण तीरों की कहानी जो उन्होंने 5 पांडवों को मारने के लिए रखे थे। अगर खास जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसी ज्ञान भरी वीडियो लाते रहते हैं। जैनेन्द्र कुमार चैनल।